आज डेट जो है वो है 20 जनवरी 2026। और आज की जो आज 21 है और कल की जो ट्रेड थी उसका पीछे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हम जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक ट्रेड ट्रेड हमने एक लेनी होती है, लेकिन उसके पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि मार्केट इस टाइम किस एरिया में है। ये देखें कितनी गंदी तरीके से यहाँ से फंसी हुई थी। अच्छा, जितना हम नीचे आ रहे हैं ना, नीचे वाले टाइम फ्रेम फॉर एग्जाम्पल 4 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स, उतना हम इसको कर रहे हैं प्रिसाइज वे में कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नीचे आने की कोशिश की, टच किया, फिर से ऊपर, फिर अगेन ऊपर से टच किया। अच्छा, 1 2 3 हमने बार बार वो लेवल्स देखने होते हैं जहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस बैक हो रही है। वो वैलिड पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 बार टच किया होनी चाहिए। अगेन ये एक वैलिड पॉइंट था सपोर्ट वाला और एक वैलिड पॉइंट था रेजिस्टेंस वाला। अच्छा, ट्रेंड लाइन वो होती है कि जहाँ पे मिनिमम भी 2 बार एरिया जो है मार्केट दोबारा टच करे और फिर से ऊपर की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बार यहाँ से टच किया, नीचे क्लोज नहीं हुई, स्पोर्ट पकड़ा, ऊपर चलेगी, फिर यहाँ से टच हुआ, स्पोर्ट पकड़ा, ऊपर चलेगी। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। एक बार दूसरी बार वो अब ये वैलिड है। अब अगेन भी हम ये होप कर रहे हैं कि अगर मार्केट इस एरिया में आ गई, इस ट्रेंड लाइन वाले एरिया में, तो ये दोबारा ऊपर जाएगी। अच्छा, अब ये देखो, जब ये कंसोलिडेशन एरिया होता है ना, जहाँ से मार्केट या फिर रेजिस्टेंस पकड़ी है या फिर सपोर्ट पकड़ी है, तो दरमियान फंसी हुई है, तो एक चीज़ बड़ी वैलिड होती है कि अगर मार्केट किसी तरह इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि बायर्स जो है यहाँ पे वो एग्रेसिव हो गए हैं या वो मजबूत हो रहे हैं। या अगर नीचे पकड़े, यहाँ से नीचे क्लोज हो, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो जो है सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए, तो हमारा बायस सेलर्स की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट उस फ्राइडे वाले दिन ओपन हुई और ये फ्राइडे वाले मंडे वाले दिन ओपन हुई, यहाँ इतना बड़ा गैप लिया और डायरेक्ट रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर क्लोज है। यहाँ पे आने का क्या मतलब, यहाँ पे आने का ये मतलब था जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की क्लोज हो रही थी, आज जो है मंडे वाले दिन ऊपर क्लोज हुई है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। इसका ये मतलब बायर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन एरिया और ये वाला एरिया, जहाँ से मार्केट बार बार रिट्रेस बैक हो रही है, तो हमने ये मार्क किया। फिर जैसे मैंने समझाया था, अगर एक एरिया जहाँ से मार्केट बार बार रिट्रेस हो रही है, अगर उसको बायर्स या सेलर तोड़ते हैं, तो उसी बायर्स के अंदर हम मार्केट को देखेंगे कि अदर बायर्स आर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस और सेल्स आर ब्रेकिंग द सपोर्ट। तो बायर्स ने तोड़ी, मतलब कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, लोगों ने यहाँ पे पसंद किया गोल्ड को खरीदने के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स कौन से, मैंने कहा था जितना डीप जाओगे चार्ट्स में, जितना डीप जाओगे उतना क्लूज मिलते रहेंगे। और डीप कैसे जाना है, डीप जाना है कि बायर्स और सेलर्स में आपको डिफरेंस देखना है, कहीं जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादातर बायर्स एक्टिव होते हैं तो देयर इज हाई परसेंट चांस इन द फ्यूचर कि वहाँ पे अगेन दोबारा वही बायर्स दोबारा एक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरिया था मैंने मार्क किया था, यहाँ पे हुआ क्या था, अच्छी अच्छा मोमेंटम आया, मार्केट ऊपर गई। फिर यहाँ पे इस रेड कैंडल पे क्या चीज़ है, सेलर्स है, सेलर्स आए, नीचे ले गई प्राइस को, लेकिन फिर कौन आया, बायर्स है, प्राइस को ऊपर ले गए और क्लोज कर दिया। फिर अगेन बायर्स है, मतलब यहाँ पे कौन था, सेलर मौजूद थे। सेलर मौजूद होने के साथ साथ कौन ज़्यादा मौजूद थे जिसने बायर्स को ऊपर, प्राइस को ऊपर ले गए, ऑफकोर्स बायर्स ज़्यादा मौजूद थे। यहाँ पे सेलर्स आए नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स अगेन एग्रेसिव तरीके से आए और यहाँ पे रहने दिया प्राइस को और ये ऊपर ले गए। सो ये चीज़ें हमने देखनी होती अगेन। तो ये हमने एरिया मार्क किया कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हुए थे, ये वाला एरिया जो है ये इसलिए मार्क किया, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे इसलिए ऊपर ले गए। अगेन फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, 1 2 3 4 4 घंटों में 2 आवर्स की, मतलब 1 आवर्स की, और 4 घंटों में प्राइस जो है यहीं पे कंसोलिडेट कर रही थी, ऊपर नहीं जा रही थी ना ही नीचे आ रही थी। तो हमने एरिया मार्क किया, यहाँ से टच हुई नीचे क्लोज, टच हुई नीचे क्लोज, अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल थी बायर्स की तगड़ी, लेकिन क्लोज कहाँ पे, उसी एरिया के अंदर। तो हमने एरिया मार्क किया था कि ये वैलिड एरिया, अगर यहाँ से बायर्स अगेन एक्टिव हुए, क्लोज ऊपर हुआ, तो देयर हाई परसेंट चांस कि बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव और मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे, कैंडल क्लोजिंग इन चारों कैंडल से ऊपर हो रही है। इसका क्या मतलब है कि बायर्स यहाँ पे तगड़े एक्टिव हो रहे हैं, जिन्होंने सेलर्स के जहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिव कौन थे, जो प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे, सेलर्स। और फिर इस कैंडल पे उन सेलर्स को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्व कर लिया गया। सो ये चीज़ें देखनी होती हैं, जितना डीप जाओगे उतनी ज़्यादा समझ आएगी, जितना डीप जाओगे। गोइंग टू ये एंट्री मेरे का 15 मिनट टाइम फ्रेम थी। व्हाट आई सेड एज कि यहाँ पे कौन थे, सेलर्स थे, जो मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे बार बार इस एरिया पे, ऐसे ही है। उस और इस एरिया पे कौन थे, बायर से, मार्केट नीचे आ रही थी लेकिन उन्होंने जोर लगाया मार्केट को कहाँ पे ले गए, ऊपर ले गए। अगेन इस एरिया पे अच्छी कैंडल थी, क्लोजिंग नीचे थी, एग्रेसिवनेस ऑफ सेलर्स थी इस कैंडल पे। स्टार्ट यहाँ से क्लोज नीचे हुई, मार्केट ऊपर गई, लेकिन सेलर्स नीचे ले गए उसको। लेकिन अगेन कौन आया यहाँ, बायर है, इसलिए एरिया मार्क किया। बस सिर्फ ये देखना होता है कि बायर्स कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, ज़्यादा एक्टिव है, और सेलर्स कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। तो इस एरिया कौन एक्टिव था, इस एरिया पे एक्टिव था बायर। क्यों एक्टिव था ये भी देख लेते हैं। मार्केट ऊपर आई, प्राइस ऊपर आई, सेलर्स एक्टिव हुए, प्राइस को लेके नीचे, क्लोज भी कहाँ पे हुई, नीचे को क्लोज हुई। बायर्स में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इस कैंडल को दोबारा से कहाँ पे लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं। क्लोजिंग नीचे हुई, लेकिन इन द वेरी नेक्स्ट मिनट्स
अगेन बायर्स आए, यहाँ से प्राइस को लेके कहाँ पे, ये यहाँ, तो यहाँ पे कौन एक्टिव हुआ, ऑफ कोर्स बायर्स एक्टिव हुए। तो यहाँ पे हमने एरिया मार्क किया विच वाज दिस वन, एग्जैक्टली दिस वन। हमने ढूंढ लिया कि बायर्स कहाँ पे एक्टिव हैं और ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर अगेन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे, जब भी मार्केट ऊपर आती उसको नीचे लेके जा रहे थे। यहाँ पे मार्केट ऊपर आई अच्छे मोमेंटम के साथ नीचे ले गए, फिर यहाँ से रिट्रेस बैक दोबारा ऊपर से हुई अच्छी कैंडल के साथ, मोमेंटम भी अच्छा था, लेकिन फिर कहाँ से ले गए, नीचे ले गए। अभी दोबारा मार्केट यहाँ पे, अभी हमारा एंट्री पॉइंट आ रहा है, दोबारा मार्केट नीचे आई और हमने एरिया डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ पर जब भी मार्केट आ रही है तो यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं एग्रेसिव तरीके से। नीचे आई, टच किया, अगेन ऊपर क्लोज दिया, और क्लोज भी कहाँ पर दिया, लुक एट दिस, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी जो कि प्राइस को बार बार इस एरिया में धकेल रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार फेल्ड द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हैज बीन फेल्ड, और इस मार्केट को, इस प्राइस को यहाँ पर क्लोज कर दिया। मतलब एक्सपोर्ट भी है, हमारी रेजिस्टेंस भी टूट गया, बायर्स आर एक्टिव, गोइंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। और ये यहाँ अब यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट आ रहा था, रेजिस्टेंस से टच होकर स्पोर्ट पे एंट्री दी, क्लोज अपवर्ड इंगल्फ किया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत थी, अहम थी, वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं वॉल्यूम ओपन, ये सारी चीज़ें हम मिला के जो है ना, इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट, फिर एक ट्रेड मिलती है। ऐसा नहीं होता कि चार ओपन किया हुआ ठक बटन लगी ट्रेड, ऐसा नहीं होता। अच्छा, समझते हैं इस एरिया में, इस पूरे एरिया में यहाँ से, हाँ यहाँ से लेकर ये एंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे एरिया में कितनी कैंडल्स आई और कितनी कैंडल्स की सपोर्ट के साथ ये प्राइस इतनी ऊपर गई। लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल्स हुई। और फिर ये मार्केट, ये प्राइस जो है 715 से 729 तक गई। कितनी कैंडल्स की सपोर्ट है, 7 कैंडल्स की सपोर्ट। लेकिन इस बार क्या हुआ, ओनली अ सिंगल कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ से सपोर्ट करी 715 से, एक ही कैंडल ने 729, एक ही कैंडल इतना प्राइस कवर कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, एक तरफ जो है 7 कैंडल्स मिल के इतना प्राइस कवर कर रही है, एक तरफ सिर्फ सिंगल कैंडल के साथ इतना प्राइस कवर हो रहा है। वट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और मे बी बड़े बैंक्स भी एक्टिव हो रहे हैं कि उन्होंने एक ही कैंडल में इतना ज़्यादा प्राइस जो है वो कवर कर ली। तो यहाँ पे मेरा था एंट्री पॉइंट, यहाँ पे, और इसका वॉल्यूम भी चेक किया था दूसरे को एक्जी की वॉल्यूम पे ना, तो इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था, मतलब ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये क्लू होता है, अगर लेवल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बायर्स लेवल या सेल लेवल से वॉल्यूम्स की एक्टिविटी देख लेना, तो ये क्लू होता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे रखा अपना स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, यहाँ पे ही क्यों रखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों ले गया या यहाँ पे क्यों नहीं रखा। तो इसकी वैलिड रीज़न थी कि स्टॉप लॉस हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका ट्रेड आइडिया जो है वो फ्लॉप हो जाए, मतलब आपका ट्रेड आइडिया रॉन्ग है। तो मेरा ट्रेड आइडिया यहाँ पे रॉन्ग होना था कि यहाँ पे कौन एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव थे। तो मे भी अगर प्राइस दोबारा नीचे यहाँ तक आ जाती, तो देर हाई परसेंट चांस कि यहाँ पे जो बायर्स थे जिन्होंने प्राइस पहले भी ऊपर लेके थे, वो दोबारा उसको शिफ्ट कर देते ऊपर की तरफ। बट अगर वो शिफ्ट ऊपर की तरफ ना करते और नीचे की तरफ आ जाते, तो मेरा ट्रेड आइडिया रॉन्ग हो जाता। तो स्टॉप लॉस रखना ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे आपका ट्रेड आइडिया रॉन्ग हो जाए वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखना है, उसके नीचे भी नहीं रखना, उसके ऊपर भी नहीं रखना। यहाँ पे ट्रेड एंट्री ली और यहाँ पे एग्जिट किया। अच्छा, एंट्री में दोबारा ट्रेस बैक हुई यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, दोबारा एंट्री मिली यहाँ पे, ये चीज़ दोबारा ट्रेस बैक हुआ। अभी इन वॉल्यूम्स पे ये देखो, एक कितना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर ही जा रहा है, लेकिन द वेरी नेक्स्ट कैंडल जो कि ये ग्रीन थी उसका वॉल्यूम देखो यहाँ पे नीचे बहुत छोटा था, बहुत मिनिमम था। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है, इन कैंडल्स को देखो, प्राइस इन कैंडल को नीचे लेके आते हुए इतने बड़े बड़े वॉल्यूम, इतनी ट्रांजेक्शन यूज हुई, बट द वेरी नेक्स्ट कैंडल जिसने पिछली कैंडल को इन्गल्फ भी किया, पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, समा लिया, उस कैंडल को बनने के लिए सिर्फ छोटा सा वॉल्यूम यूज है। छोटा सा वॉल्यूम कब यूज़ होता है, जब वॉल्यूम छोटा हो लेकिन ट्रांजेक्शन की जो लोड्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोड्स या 100 लोड्स, इतनी इतनी लोड्स की जब ट्रांजेक्शन आ रही हो तो वॉल्यूम छोटा हो जाता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इम्पैक्ट, वॉल्यूम छोटा था लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। यहाँ पे अगेन एंट्री ली और 1:1 पे क्लोज कर दी एंड दिस गोन अप। सो ये सब चीज़ें जो है मिल मिला के ट्रेड आइडिया बनती हैं। एक ट्रेड को लेने में बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, सेल्स कहाँ पे एक्टिव है, बायर्स कहाँ पे एक्टिव है, अब जहाँ पे एक्टिव है उनमें एग्रेसिव कौन है, बायर्स एग्रेसिव है या सेल एग्रेसिव है। तो ये सब चीज़ें देख के जो है हम ट्रेड लेती हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट था 20 जनवरी 2026 ऑन अ गोल्ड चार्ट। सो लेट्स गो मीट ऑन द नेक्स्ट डे, होप यू एंजॉय इट, और मज़ीद फॉलो भी कर लें, और मेरा ये हिस्ट्री बनती रहेगी यूट्यूब पे, और वीकेंड्स में भी इसको चेक भी कर लूँ कि इन वीकेंड्स इस मतलब वीक्स में कौन कौन सी ट्रेड किस आइडियाज़ पे ली, तो एक रिपोर्ट भी बन जाएगी, मेरे लिए भी फ़ायदा होगा और आपके लिए फ़ायदा होगा कि कॉन्टैक्ट्स कैसे चेक करना है, बायर्स कहाँ पे एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, एग्रेसिव कहाँ पे, सेलर कहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव है, वो भी आपको आइडिया मिलता रहेगा। सो फॉलो मी फॉर मोर, थैंक यू।